आज का हमारा जो विषय है बहुत अद्भुत विषय है। कई बार आप लोगों ने इस विषय पर अलग अलग वचन सुने होंगे, पर आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ नया सीखने जा रहे हैं। हमारा जो आज का विषय है वो है प्रार्थना। क्या है वो? प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसा विषय है जो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही लाजमी है, बहुत ही आवश्यक है। चाहे वो नया व्यक्ति हो या पुराना व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को प्रार्थना के विषय में जागरूक होना चाहिए और प्रार्थना के विषय में उसका जानकारी होना आवश्यक है। सो आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिए दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय और इसका 20 पद। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। बस वचन में क्या लिखा है, बहुत सुंदर बात है। जब मैंने इसको पढ़ा मेरे मन को छू गई। लिखा है, सो हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के क्या हैं? इधर ध्यान दें, क्या है हम? राजदूत। बोलिए राजदूत। राजदूत को आप जानते हैं कौन होता है राजदूत? नहीं जानते राजदूत? थोड़ा मैं आपको राजदूत के बारे में बताता हूं ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो। राजदूत क्या होता है? राजदूत को कहते हैं इंग्लिश में एम्बेसडर। अब हमारा देश जो है, अगर मान लो अमेरिका में जाता है, हमारे देश की कोई भी जानकारी को लेकर जाता है, तो हमारे देश को जो रिप्रेजेंट करेगा, जो उसका प्रतिनिधित्व करेगा, उसको कहते हैं राजदूत यानी एम्बेसडर। तो जो एम्बेसडर है, राजदूत है, उसका पद बिल्कुल एक हमारे देश के राष्ट्रपति के समान होता है, प्रेसिडेंट के समान। और हमारे देश में जो एम्बेसडर होता है, उसको ध्यान से सुनना, उसको हमारे देश की सारी भाषाओं का जानकारी होना होता है। उसे ये पता होता है कि हमारे देश में इस समय अर्थव्यवस्था यानी पैसे का लेन देन क्या है, किस देश से हमें कितना पैसा चाहिए, किस देश पर हमारा कर्जा है और कितना कर्जा है। उसे ये जानकारी होती है हमारे देश में कितने गांव हैं, कितने शहर हैं, किस प्रकार की बोलियां हैं यहाँ पर, किस प्रकार की संस्कृति है, किस प्रकार के धर्म हैं, किस प्रकार की जातियां हैं। उसे ये जानकारी होता है। उस एम्बेसडर को ये जानकारी होता है कि हमारे देश में इस समय टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ रही है, विज्ञान कितना बढ़ रहा है, किस प्रकार के कौन कौन से ऐसे देश हैं जो हमारे मित्र हैं या कौन ऐसे देश हैं जो हमारे शत्रु हैं। तो एक एम्बेसडर का काम ये नहीं होता कि किसी एक 5 स्टार होटल में रहे, एक बहुत अच्छे बंगले में रहे और फ्लाइट पकड़े और दूसरे देश चला जाए। उसको ये तमाम जानकारियां जुटानी पड़ती हैं और उसका इतना बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो एम्बेसडर है। अब मान लो अमेरिका में जाता है, तो जो अमेरिका में जाएगा ना, तो वहाँ की संसद, वहाँ की जो पार्लियामेंट होगी, उसके बीच में हमारा भारत का एम्बेसडर बैठेगा और जितने वहाँ के मंत्री होंगे, अमेरिका के मंत्री, वो उससे किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप हमसे जो लेन देन की बात करने आए हो, फलाने देश का तो आपने इतना पैसा देना है, आप हमारे देश का पैसा कैसे चुकाएंगे? तो उसको ये जानकारी होना चाहिए कि वो उन बातों का उत्तर दे सके। वो से ये ना बोले, अरे अभी तो मैं मोदी साहब से बात करूंगा, परामर्श करूंगा, या हमारे जो अर्थशास्त्री हैं मैं उनसे बात करूंगा। वैसा नहीं करेगा। उसे सारी जानकारी होती है, वो 1 मैन आर्मी होता है, वो सारी बातों का जवाब दे सकता है। अगर वो वहां शर्मिंदा हो गया ना, तो यूं समझ लेना कि भारत देश शर्मिंदा हो गया। क्योंकि जब एम्बेसडर किसी देश में जाता है तो राजा के समान उसका वेलकम होता है। उनकी नजर में क्या होता है, उस देश का एम्बेसडर आया ना, तो समझ लो वो देश चलकर आ गया है हमारे पास। हालेलुया। और मान लो हमारा जो भारत का जो एम्बेसडर होगा ना, हमारी भारतीय सरकार उस एम्बेसडर का यानी उस राजदूत का पूरा खर्चा उठाती है। उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा तक उठाएगी, उसके बच्चों की फीस, स्कूल के खर्चे, घर का बिजली, नल के पानी, हर चीज, घर के नौकर, दरबान, ड्राइवर, कार, हर चीज। राजदूत को सारी उम्र तनख्वाह पैसा मिलता है, उसका 1 भी रुपया खर्च नहीं होता, क्योंकि सरकार छोटी से छोटी खर्चे उसके पूरी करती है। कहीं ऐसा ना हो कि इसे गलत काम चुनना पड़ जाए, इसे रिश्वत लेना पड़ जाए। इसलिए सरकार सारी जिम्मेदारी लेकर रखती है ताकि उससे पैसे से टेंशन फ्री रहे वो। हालेलुया।
कि उसके बच्चे हायर स्टडी कर रहे हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, किस जगह किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, सारी जिम्मेदारियां सरकार उठाती है। सरकार ये नहीं कहती तूने 2 बच्चे क्यों पैदा करे, 4 बच्चे क्यों पैदा करे, 2 क्यों नहीं करे ना, जितने भी बच्चे सबका खर्चा सरकार उठाएगी। हालेलुया। तो जितना बड़ा आराम हमारी भारत सरकार की तरफ से राजदूत को मिलता है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। और उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? उसे लगातार अपने देश की जानकारी से अपडेट रहना पड़ता है। रोज प्रतिदिन क्या क्या हमारे देश में हो रहा है, हर तरह से उसे वो जानकारी मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसी की जानकारी से ही तो वो दूसरे जगहों पे जाएगा, दूसरे देशों में जाएगा और वहां जाकर उन बातों को रखेगा। हालेलुया। सो वचन में क्या लिखा है? हम मसीह के क्या हैं? राजदूत हैं। क्या है? राजदूत हैं। सो अब मैं मसीह का राजदूत हूं, तो मुझे क्या होना चाहिए? मुझे प्रभु के नए नए वचनों से, नए नए प्रकाशनों से अपडेट होना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी यह है। हालेलुया। अब देखिए, प्रभु मेरे परिवार का खर्चा चला रहा है, मेरी पत्नी का खर्चा चला रहा है, मेरे बच्चों का खर्चा चला रहा है, मुझे सारी चीजें वो नई नई दे रहा है। और इस वर्ष परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत नई आशीषें रखी हैं, बहुत किया भी है और आगे करने वाला भी है। तो बिल्कुल राजदूत, जैसे सरकार एक खर्चा उठाती है ना राजदूत का, ऐसी परमेश्वर अपने राजदूत का खर्चा उठाता है। हालेलुया। पर उसका काम क्या है? देश की जानकारी को जुटाना। और यहां के राजदूत का काम क्या है? जो प्रभु के, परमेश्वर के राज्य की जानकारी का रखना। उसे हर प्रकार के सवालों की जानकारी होना चाहिए प्रभु के वचन से, उसे हर प्रकार के वचन का ज्ञान होना चाहिए, हर विषय की जानकारी होना चाहिए कि इसके विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं। हालेलुया। सो मैं अपनी कलीसिया में अलग अलग प्रकार के विषयों को प्रचार करना चाहता हूं। कई बार मैं अकेला बैठा होता हूं या किसी से डिस्कशन कर रहा होता हूं एक नए विषय पे, तो मैं सोचता हूं इतने साल हो गए मुझे चर्च चलाते हुए, प्रचार करते हुए, कई विषय ऐसे हैं जिन्हें मैं अभी तक नहीं सिखा पाया, मुझे सिखाने हैं, बताने हैं, पर नहीं प्रचार कर पाया। यानी पवित्र आत्मा, मैं इससे पहले संडे आए और मैं प्रचार करूं, पवित्र आत्मा मुझे बहुत सारा वचन दे चुके होते हैं, अपडेट कर चुके होते हैं, और मैं प्रभु के साथ जुड़ा होता हूं ताकि मैं परमेश्वर के साथ वो अपडेशन लेता रहूं, क्योंकि मैं राजदूत हूं। मेरा काम है लोगों को सिखाना। मैं खुद ही नहीं सीखूंगा तो कैसे सिखा पाऊंगा? हालेलुया। तो मेरा काम है लोगों को सिखाना। वचन में लिखा है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हालेलुया। प्रभु हमारे द्वारा क्या करता है? अब कलीसिया से प्रभु कैसे बात करेंगे? वो नेल्स के द्वारा बात करेंगे। अब मेरी जगह मैं किसी को अपॉइंट करता हूं, तो मानो वह भी परमेश्वर का राजदूत है, तो जो परमेश्वर का जो राजदूत होगा वो परमेश्वर की ओर से उन बातों को बोलेगा। सो परमेश्वर के साथ क्या है वचन में? वो राजदूत का क्या काम होता है? वो मेल मिलाप कराता है परमेश्वर और मनुष्य का। हालेलुया। परमेश्वर और मनुष्य का। कई बारी मैं अपने प्रचारकों को बोलता हूं, जो हमारे चर्च में भविष्यवाणियां करते हैं, कई बार मैं उनको बोलता हूं, मैं उनको ये बोलता हूं, एक लॉजिक लो। कई बार मैं संजय को भी बोलता हूं, एक लॉजिक लो। अगर तुम संसार में काम कर रहे होते, संसार में नौकरी कर रहे होते किसी जगह, तो सुबह 8 बजे घर से निकलते, 9-10 बजे काम पर पहुंचते, फिर 6-7 बजे तुम्हारी ड्यूटी ऑफ होती, फिर तुम देर रात तक घर आते, फिर रात का खाना खाते, सो जाते और फिर अगले दिन काम पे चले जाते। परंतु तुम्हें कितना मिलता तनख्वाह? 10,000, 15,000, 20,000। सारा मेहनत करते, पूरा दिन मेहनत करते और तो भी इतना तनख्वाह नहीं मिलता। परंतु अब परमेश्वर मेरे प्रचारकों को जो संसार की तनख्वाह थी उसका 4 गुना 5 गुना पैसा दे रहा है, और मेहनत कितनी कम है। हालेलुया। मुझे 6 दिन मैं घर में रहता हूं और 7वें दिन केवल मैं इस्तेमाल होता हूं बस। और 7वें दिन में भी मैं कितनी देर आता हूं इस मीटिंग के अंदर? आधा घंटा प्रचार किया, फिर नीचे चला जाना, फिर अगली मीटिंग होनी, फिर अगले मीटिंग में मुझे आधा घंटा या पौना घंटा प्रचार करना, बस। परंतु प्रभु मेरी तनख्वाह इस दुनिया की तनख्वाह से बहुत ज्यादा दे रहा है। हालेलुया। हमें केवल परमेश्वर की सेवकाई के लिए संडे का दिन मिलता है। मेरे जो प्रचारक लोग हैं वो अलग अलग अपनी स्थानीय कलीसिया में जाते हैं, परंतु मुझे तो केवल एक संडे का दिन ही मिलता है, और मुझे उस संडे के दिन अपना 100% देना है।
हालेलुया। क्योंकि इसके बदले में परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, खर्चे पूरे कर रहे हैं। तो मुझे प्रभु का धन्यवाद देना है हृदय से कि प्रभु आप मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं। मेरा ये फर्ज है कि मुझे भी आपकी जिम्मेदारी को ओढ़ना है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आपको अपना राजदूत बनाना चाहता है। कईयों के मनों में उसने बोझ दे दिया है, कईयों को खड़ा कर दिया है और कईयों को तैयार कर रहा है। परंतु वो कहता है मैं तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा कर सकता हूं, परंतु तुम्हें मेरी जिम्मेदारी ओढ़नी होगी। हालेलुया। हम मसीह के राजदूत हैं। सो परमेश्वर हमारी तमाम जिम्मेदारी को पूरा करता है। और आपको क्या करना है? आपको तो केवल प्रभु के साथ जुड़ना है। एक बहुत बड़े प्रभु के दास ने बोला है, कम प्रार्थना कम सामर्थ्य, अधिक प्रार्थना अधिक सामर्थ्य। आप जितना अपने प्रभु के साथ जुड़ेंगे उतना आप प्रभु के संग सामर्थी होंगे। आप अपने जीवन को टटोलिए, आप का जीवन प्रार्थना में कितना है, आप कितनी देर प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। देखिए ये प्रार्थना बिल्कुल इस प्रकार का है जैसे मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल को रोज बैटरी के साथ जुड़ना, इसमें बैटरी है, रोज इसे बिजली के साथ मुझे चार्जर के साथ चार्ज करना होता है। मैं जब सुबह निकलने पर था, तैयार हो रहा था, मैंने इसे चार्ज किया, तैयार किया, जब 100% बैटरी हो गई मैंने इसे चार्जिंग पे से निकाल दिया। ये बिल्कुल उसी तरह है, प्रार्थना बिल्कुल उसी तरह से है। जब हम प्रभु के साथ होते हैं, हम प्रभु के साथ जब प्रार्थना करते हैं तो हम चार्ज होते हैं। हालेलुया। मुझे खुशी नहीं हो रही? मुझे तो इतनी खुशी हो रही है बताते हुए कि जब मैं अपने प्रभु के साथ जुड़ता हूं ना तो मैं चार्ज होता हूं, मैं उसके साथ कनेक्ट हो जाता हूं। जैसे ही मैं कनेक्ट होता हूं मैं आत्मा में मजबूत बनने लगता हूं, और जब मैं आत्मा में मजबूत बनने लगता हूं तो उसका प्रभाव भौतिक जगत में सारी जगह दिखाई देने लग जाता है। हालेलुया। अगर हम देखें प्रभु का वचन, निकालिए लूका की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 12वां पद। लूका की किताब 6 अध्याय और इसका 12वां पद। देखिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन किस प्रकार का था प्रार्थना करने का। उन दिन वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। बस क्या लिखा है? उन दिनों वह प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। क्या लिखा है? प्रार्थना करने में सारी रात। अब इधर ध्यान दो, मेरी तरफ देखो और इस बात को समझो और सीखो। प्रभु यीशु मसीह का जीवन कोई सरल जीवन नहीं था। इस समय तो हम बहुत आसान है हमारी सेवकाई। मैं अपने घर में बैठ जाता हूं, कैमरा ऑन हो जाता है, जूम ऑनलाइन में प्रचार करता हूं अकेला, और उसके अंदर 150 लोग वचन सुन लेते हैं चारों तरफ से आराम से। जूम मीटिंग होता है, यूट्यूब होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। प्रभु यीशु मसीह के समय में ऐसा कुछ नहीं था। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जमाने में, समय में प्रभु के चारों तरफ भीड़ चला करती थी। प्रभु कभी अकेले नहीं थे। एक तो पहले ही बात, प्रभु के 12 शागिर्द थे, 12 लोग थे जो प्रभु के संग 24 घंटे रहते थे। साथ साथ कुछ लोग ऐसे थे जो प्रभु की सेवाएं करते थे। कुछ लड़कियां हुआ करती थी, कुछ लड़के चलते थे उनके साथ। यानी 40-50 का तो झुंड एक अलग लगा लो। दूसरा, फिर भीड़ चलती थी प्रभु के संग संग। प्रभु को जिस घर में ठहरते थे, लोग विनती करते थे, प्रभु रब्बी आज आप हमारे घर रुक जाओ, हमने सेवा करनी है। तो प्रभु अगर उनके घर रुक जाते थे ना, तो उनके दरवाजे पर, उनकी गली के बाहर पूरा सैकड़ों और हजारों की भीड़ होती थी। हम वचन में कई जगह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ चल रही है, जो 3 दिन की भूखी भीड़ है। और वो कितनी भीड़ थी? 5000 लोगों की। 5000 लोगों की। और लिखा है वचन में, जब प्रभु ने उन्हें भोजन खिलाया, तब प्रभु अगले दिन तिबिरियास झील में गए ना अपने चेलों के साथ नाव पर, तो लिखा है भीड़ को सोता छोड़ दिया। यानी भीड़ अपने घर नहीं जाती थी, वहीं जमी रहती थी जहां प्रभु होते थे। हालेलुया। प्रभु के साथ भीड़ चलती थी। तो आप सोचो, सुबह जैसे ही प्रभु उठते होंगे, प्रभु अपने आगे भीड़ देखते होंगे। अब प्रभु को कुछ खाने को दे दिया ना, नाश्ता कर रहे हैं प्रभु, वचन प्रचार कर रहे हैं।
लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, मेरा प्रार्थना नहीं होता, मेरे जीवन में ये विचार हैं। काउंसलिंग करते थे प्रभु, खाना खाते खाते बोल रहे हैं, या उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, या बोल रहे हैं, उनको कुछ उपदेश दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं। चंगाई के लिए लोग आ रहे हैं, दुष्टात्मा वाले लोग आ रहे हैं, प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु हमारे बच्ची पर हाथ रख। ये तो जो बाइबल में हम आश्चर्य कर्म पढ़ रहे हैं तो मेन काम लिखे हैं। बहुत सारे सैकड़ों काम हैं जो नहीं लिखे गए, वो प्रभु समय किया करते थे। अब सोचो, भीड़ है प्रभु के पास, प्रभु पूरा दिन आराम नहीं मिल पाया। आप लोग तो दिन में 2-3 घंटे का नींद भी निकाल लेते होगे। अब घर में किसी ने नहीं आया, घर का काम मैंने कर लिया, सो जाऊं मैं, आप सो जाते होंगे। परंतु मेरे प्रभु को तो नींद निकालने का 1 मिनट के लिए भी समय नहीं मिलता था। और जब समय मिलता था ना, जब लोग सोने लग जाते थे, तब मेरा प्रभु यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करने जाता था। खाली यहां नहीं लिखा, कई जगहों पे लिखा है, वो देर रात तक प्रार्थना करता था। अगर आज भी अगर आप भारत के गांवों में देखो, तो भारत के गांवों में जहां लाइट नहीं है, वहां 8-9 बजे के बाद अंधेरा ही हो जाता है। ये तो दिल्ली शहर है जहां 2 लोग आज भी फेसबुक पे जुड़े रहते हैं 2:30 बजे तक। मेरे पास तो लोग रात को 2:30 बजे 3-3 बजे मैसेज कर रहे होते, मेरा फोन टन 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 मैसेज, मैं लोग जाग रहे हैं अभी तक। और मेरी नींद इतनी कच्ची, मेरे सर के पास मैं फोन इसलिए रखता हूं, पता नहीं कलीसिया में कब दुख बीमारी, कब कौन सा बम गिर जाए किसी के पास, कब कौन मुझे फोन मिला दे, भैया जी आ जाओ। तो मुझे तो दिल्ली पुलिस के लिए तैयार रहना पड़ता है, सदा तत्पर। हालेलुया। तो मुझे तो मोबाइल ऑन रखना होता, पर मैसेज टन टन टन। कई बार मैं रात को नेट ऑफ कर देता हूं क्योंकि लगातार टन टन मैसेज की आवाज आ रही होती है, लोग जाग रहे होते हैं। पर गांवों के अंदर लोग जल्दी सो जाते हैं। प्रभु के समय में भी बिजली नहीं थी, मैं समझता हूं 8 बजे तक लोग सो जाते होंगे, 8-9 बजे तक प्रभु लोग सो जाते होंगे उस समय, लॉजिक है। और प्रभु लिखा है प्रार्थना करने चले जाते थे। लोग सोए, प्रभु को एकांत मिला, अब सो गए हैं, मेरे पास कोई नहीं आ रहा है, ये बहुत अच्छा समय है। और वो प्रभु क्या जाते थे? प्रार्थना करने। और क्या लिखा है? सारी रात, बोलिए सारी रात, सारी रात, सारी रात। मैं यानी प्रभु यीशु मसीह 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा प्रार्थना नहीं करते थे, सारी रात करते थे। और सारी रात खत्म कब होती है? बोलिए, सुबह 4 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद चिड़िया चहचहाने लगती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की जो प्रार्थना बंद होती थी ना, 4-4:30 बजे के आसपास बंद होती थी। और उस समय गांव के लोग आज भी जल्दी उठ जाते हैं, 5-5 बजे, 4-4 बजे। तो प्रभु यीशु के जमाने में भी 5-5 बजे और 4-4 बजे लोग उठ जाते होंगे, यानी 4 बजे के बाद सवेरा हो जाता था। हमारे प्रभु 4 बजे तक प्रार्थना कर लिया करते थे। हालेलुया, 4-4:30 तक। और उसके बाद फिर वही तांता शुरू। प्रभु आए, नाश्ता कर रहे हैं, लोग तब तक जाग चुके हैं। यहाँ दिल्ली शहर की तरह नहीं 10 बजे के बाद नींद खुल रही, 11 बजे के बाद खुल रही, 12 बजे के बाद लोग जाग जाते थे, प्रभु के पास आते थे और कहते थे प्रभु हमसे बात करो। आप सोचो, मेरा प्रभु नींद नहीं निकाल पाता था, रेस्ट नहीं कर पाता था, थक जाता था, तो भी मेरा प्रभु के परमेश्वर की सेवा का इतना जुनून था कि वो सेवा करता रहा, सेवा करता रहा, सेवा करता रहा, ताकि मेरा 24 घंटे का 1-1 घंटा, 1-1 मिनट मेरे प्रभु के लिए खर्च हो। हालेलुया। अगर आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुम प्रार्थना करते हो? हाँ भैया प्रार्थना करते हैं, पर टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी हैं। पता नहीं आप कितने बिजी हैं, मुझे ये नहीं समझ आता आप कौन सा काम करते हैं। कई बारी मेरे चर्च में लड़के लड़कियां आते हैं प्रार्थना में, कई परिवार आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आप प्रार्थना करते हैं? भैया करते हैं, ज़्यादा नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? भैया समय नहीं मिलता। मालूम है आपको, इब्रानी भाषा में जिस भाई ने अनुवाद किया उसका नाम था मार्टिन लूथर, जो कि क्रिश्चियन का एक फाउंडर भी था, जिसने रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को अलग किया, मैनलाइन चर्चेस की स्थापना करी, बाइबल की स्थापना, बाइबल को उसने लिखा। जो आप बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल को उसने लिखा, हिब्रू भाषा से उसने अनुवाद किया, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन किया। उसने कई बाइबलों का अनुवाद किया अलग अलग भाषाओं में। इतना अनुवाद करने के बाद, इतना मिनिस्ट्री में होने के बाद भी मार्टिन लूथर का सेवकाई का जीवन मालूम कितना था? 8 घंटे का। कितना? 8 घंटे का। तो क्या आप मार्टिन लूथर से भी ज्यादा बिजी हैं? आप कौन सी बाइबल का अनुवाद कर रहे हैं? हालेलुया। जो बाइबल का अनुवाद कर रहा है कई भाषाओं में, वो 8 घंटे लगातार प्रार्थना कर रहा है। आप कौन सी बाइबल लिख रहे हैं?
हालेलुया। आप सब फ्री हैं, पर आपको फेसबुक और व्हाट्सएप से ही चैन नहीं मिलता। महिलाएं हैं, उनको गलियों की औरतों से बात करने से ही फुर्सत नहीं होती, ज्यादा सोने से ही फुर्सत नहीं है। आजकल के जवान लड़के लड़कियों को ज्यादा सोने से ही फुर्सत नहीं है। हालेलुया। हमारा प्रभु सारी रात प्रार्थना करता था। और आप प्रभु से चाहते हैं आशीषें, आप प्रभु से चाहते हैं एक जीवन में गहरा बदलाव, बड़े बड़े चमत्कार। प्रभु आपको राजदूत की तरह इस्तेमाल कर ले। कैसे इस्तेमाल करेगा? कम प्रार्थना कम सामर्थ, अधिक प्रार्थना अधिक सामर्थ। कंडीशन यह है, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ, मैं तेरे साथ सब कुछ कर सकता हूं, बशर्ते तुझे मेरे संग जुड़ना होगा, मेरे साथ प्रार्थना में बैठना होगा। आइए हम प्रभु का एक वचन निकालें। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय और इसका 31वां पद। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। बस क्या लिखा है यशायाह की किताब 40 अध्याय और इसका 31वां पद। जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की, बोलिए बाट जोना, बाट जोना, बाट जोना। बाट जोना क्या कहते, क्या होता है बताओ? है किसी का इंतजार करना। आपके घर में कोई आता है रिश्तेदार, उनके पास कार है, गाड़ी है, वो कहते हैं हम सुबह 10 बजे तक तुम्हारे घर आ जाएंगे, तो आप क्या करते हैं? फटाफट सफाई करके तैयार हो जाते हैं, घर तैयार कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, खाने की तैयारी कर लेते हैं। अब हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं, अब आप इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेचैनी से। जैसे ही गली में कार का हॉर्न बजता, आप भाग के जाते हैं, आ गए आ गए आ गए आ गए। आप दरवाजे पर जाते, ओ वो तो नहीं आए, कोई और कार है। फिर आप बच्चे को कहते हैं फटाफट नहा ले, आने वाले हैं वो, मक्खन ले आया, जल्दी से लेके आ, वो आने वाले हैं। फिर कार की आवाज पड़ती है, ओ देख आ गए आ गए आ गए आ गए। फिर दरवाजे पे जाते हैं, ओ नहीं आए। ये होता है बाट जोना। होता है ना बाट जोना। जो यहोवा की बाट जोते हैं, आप बाट जोते हैं, आप प्रभु के साथ कमरे में बैठ के उसकी बाट जोते हैं। आप तो कमरे में बैठ, यस यस, आप तो आंखें बंद करते, प्रभु जी मेरा पति दारू पीता है, उसकी दारू छुड़ा दो, वो दूसरी औरत के चक्कर में है, कमाई वहीं दे रहा है, यहां तो देता ही नहीं। आप प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आप उसे बदल दो। मेरे भैया जी से भी प्रार्थना कराई थी, आप सुन लो प्रभु जी, बस भैया जी से तेल प्रार्थना करा के लाई थी, प्रभु से अपना लहू बना दिया, आमीन, लगा लिया, बस काम में लग गई। ये प्रार्थना थी तुम्हारी। बाट जोना। मैं जब प्रार्थना करता हूं ना, मैं ऐसे कमरे में नहीं चला जाता, पहले मैं टीवी पे आराधना लगाता हूं। जो आराधना मुझे सबसे प्रिय होती है, पहले मैं वो लगाता हूं, उन आराधनाओं को सुनने लगता हूं। जैसे ही आराधना के शब्द मेरे कान में पड़ते हैं, मेरे आंसू बहने लग जाते हैं, मैं रोने लग जाता हूं, मैं प्रभु के प्रेम में डूब जाता हूं, डूबने लगता हूं। मैं आपको एक चिन्ह बताता हूं, मैं जिसकी आराधना में खड़ा हो जाऊं ना, समझ लेना कि मैं अभिषेक में आ गया। जब तक क्वायर आराधना कर रही होती, मैं आराम से बैठा होता हूं। जो अगर मैं जैस मूवमेंट पे खड़ा हुआ, समझ लो मैं अनॉइंटिंग में आ गया हूं। मैं अपने प्रभु के प्रेम में डूब गया हूं, मेरी आंख में आंसू आ गए हैं। भले ही मैं बजाते हुए अनुराग या मोहित को कहूं बहुत अच्छा बजा रहा है बेटा, इसको इशारा करता हूं बहुत अच्छा बजा रहा है, क्योंकि मैं तब अपने आराधना के गीतों का एक एक रस ले रहा होता हूं। मुझे जो जूस अच्छा लगता है ना, मेरी खासियत मैं गड़गड़ गड़गड़ करके नहीं पीता। मैं खाना भी बड़ी तसल्ली से खाता हूं, मेरा टेस्टफुल खाना, क्योंकि मैं उसका टेस्ट लेता हूं। आराधना का भी मैं टेस्ट लेता हूं, आपकी तरह नहीं आंखें बंद करके यूं झूम लिया। जो लड़की आराधना कर रही है, उसका सुर ऊपर नीचे, ओ क्या गा दिया इसने, खराब गा दिया, यहां पर बजाने वाले ने खराब बजा दिया, कैसा बजाना चाहिए, पूरा रस ले रहा होता हूं, आराधना में डूबा हुआ हूं, गीत में डूबा हुआ हूं प्रभु की। और जब मैं अपने कमरे में गीतों को सुन रहा होता हूं, जब मैं रोने लग जाता हूं बुरी तरह, बैठे बैठे रो रहा होता हूं,
आंसू में। मेरी पत्नी भी कई बार मेरी शक्ल देख रही होती है, रो रहे हैं आराधना सुनते हुए, वो काम कर रही होती है, वो आती बैठी हुई रो रहे हैं, और मेरी पत्नी में अगर मुझसे कुछ पूछती है तो रोते रोते जवाब देता हूँ। मेरा मन पूरी तरह तैयार हो जाता है और मैं कहता हूँ मैं जा रहा हूँ प्रार्थना के लिए। फिर मैं टीवी ऑफ करता हूँ, कमरे में जाता हूँ और मैं उस मोमेंट में अपने प्रभु के साथ बैठता हूँ, क्योंकि अब मैं तैयार हूँ। हालेलुया। मेरा मन पूरी तरह तैयार है, मैं रो रहा हूँ, मैं अपने प्रभु के आनंद और उसकी उपस्थिति में डूब चुका हूँ। और जब मैं अपने प्रभु के साथ बैठता हूँ ना, तो कई बार मैं जैसे पलंग पर बैठता हूँ, पवित्र आत्मा कहते हैं नीचे आ जा घुटने पे, फिर मैं घुटने पे आ जाता हूँ और मैं जमीन पर पटक पटक कर, हाथ पटक पटक कर मांग रहा होता हूँ प्रभु के साथ। मैं अपने प्रभु के आगे रो रहा होता हूँ प्रार्थना में, और तो प्रभु मुझसे बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा प्रार्थना अच्छा लगता है। मुझे वो प्रार्थना में बड़ा रूखापन लगता है, हल्का मन लगता है, जिसमें मैं रोऊं ना, टूटूं ना। क्या आप रोते हैं अपनी प्रार्थनाओं में? प्रभु की उपस्थिति की पहचान है जब वो आपके साथ आपके कमरे में आ जाएगा। मेरी बेटी मैं आ चुका हूं, मेरा बेटा मैं आ चुका हूं। आप अपनी जगह पर बैठ नहीं सकते। अब्राहम ने लिखा, प्रभु जब वो आया तो उसकी जबान तालू में चिपक गई। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यूहन्ना ने लिखा, और मैंने बिल्लौर सी चलकती आंखों को देखा और मैंने प्रभु के उन पैरों को देखा जो सोने चौके के से थे, और मैं उनके औंधे मुंह बल गिर पड़ा और मेरी जबान तालू से चिपक गई और मैं कुछ कह ना सका। एक बार मैंने टीवी के अंदर वो वीडियो क्लिप लगाया, प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन का क्लिप लगाया। मैंने अपनी पत्नी को दिखाया, देख तुझे क्लिप दिखाता हूं। और जैसे ही वो क्लिप दिखाया गया, उसमें प्रभु यीशु मसीह को दिखाया, वही मूवमेंट जो उसने प्रकाशित वाक्य में लिखा। बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन। सातों दीवट बुझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बुझा रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह पीछे मुड़कर देखते हैं, एक तेज रोशनी, एक सूरज के समान रोशनी, और जब मुड़ती है प्रभु यीशु मसीह का चेहरा दिखाई देता है और प्रभु के वो पैरों को देखता है सोने के समान, और उसमें वो कील ठुकी हुई है, खून बह रहा है और यूहन्ना उन पैरों पर गिरता है। और वो मूवमेंट देखकर मैं भी रो पड़ा, जैसे मैं अपने प्रभु के उन पैरों को देख रहा हूं। मैं डूब गया उन पैरों में, मैं भूल गया कि मैं वीडियो देख रहा हूं। मुझे लगा मेरा प्रभु मेरे सामने खड़ा है और ये यूहन्ना नहीं, ये तो नैल्स है। मैं डूब गया, मैं खो गया उस वीडियो में, और वीडियो देखकर मैं बच्चों के समान रो रहा। और मेरी पत्नी मेरा चेहरा देख रही है, तो वीडियो दिखा रहे हैं, एक पिक्चर का सीन दिखा रहे हैं, और ऐसा क्या है जो ये रोए जा रहे हैं। और मैं रो रहा जैसे मानो मेरा प्रभु मेरे सामने खड़ा है। यह है प्रभु की उपस्थिति। मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया का हर एक बेटा, हर एक बेटी जब प्रार्थना करे तो रोकर प्रार्थना करे। आपको आंसू निकालने नहीं है जबरदस्ती। मेरा परमेश्वर की है ही उपस्थिति ऐसी, जब वो आता है ना तुम्हारे मन पे चलता हुआ आता, और जब हमारे मन चलता आता है ना तो उसके आने की आहट। अब मैंने कहा ना, बाट जो ना, रिश्तेदार को देखते हैं, जब बाट जो रहे थे 2 घंटे से, और 2 घंटे के बाद वो बड़ी देर से आते हैं, आप उन्हें देखकर रोने लगते हैं खुशी के मारे, ओ तुम इतने साल बाद आए हो। ऐसी जब प्रभु के लिए आप बाट जो रहे होते हैं ना, और जब प्रभु कमरे में आ जाते हैं तो उसकी उपस्थिति देखकर आनंद में आप रोने लग जाते हैं। मैं इसलिए नहीं रोता कि हे प्रभु मैं पापी हूं ना, मेरा बाप आ गया है मेरे कमरे में, मेरा पिता आ गया है मेरे कमरे में। मैं ये सोच सोच कर रो रहा होता हूं, वो मुझसे कितना प्यार करता है, कितना प्रेम कर रहा होता है मुझसे, कि अभी मैं हंसी मजाक कर रहा था, अभी मैं अपने परिवार की बातों में लगा था, अभी तो मैं छेड़खानियां कर रहा था, और अभी पल भर में मैं प्रार्थना करने लगा और मेरा प्रभु स्वर्ग को छोड़कर मेरे सामने प्रकट हो गया। ओ मेरे प्रभु, आप कितना प्रेम करते हैं मुझसे। मेरे रिश्तेदारों को अभी अगर मैं फोन पे बुलाऊं तो वो नहीं आएंगे, परंतु आप आ जाते हैं। आप अपने नैल से कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? जब, ध्यान से सुनो, जब आप यहोवा की बाढ़ जोते हैं आप नया बल प्राप्त करते हैं। आप क्या करते हैं? आप फिर बाढ़ जोते हैं, फिर नया बल प्राप्त करते हैं, फिर बाढ़ जोते हैं, फिर नया बल प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल उसी के समान है जैसे बार बार मोबाइल बैटरी से चार्ज होता है और चार्ज रहता है और फुल चार्ज रहता है।
ऐसे ही आप बाढ़ जोते हैं, बल प्राप्त करते हैं, बाढ़ जोते हैं, बल प्राप्त करते हैं। दिन में 3 बार अगर आप बाढ़ जोएंगे तो तीनों बार आप बल प्राप्त करेंगे। प्रभु आपसे ये नहीं करेंगे, तू तो सुबह बैठी थी, सुबह का कोटा तू ले चुकी है बल प्राप्त करने का, मैं नहीं भरूंगा तुझे ना। जब जब आप प्रभु के संग बैठेंगे तब तब उतना उतना बल प्राप्त करते जाएंगे। अधिक प्रार्थना अधिक सामर्थ्य लाएगी। हालेलुया। जितना आप बल प्राप्त करेंगे उतना आप अपने जीवन में, अपनी सेवाओं में आप सामर्थी बनते चले जाएंगे। और आगे क्या लिखा है? वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। कई बार, ध्यान दो इधर, कई बार जब मैं बाइबल के पढ़ों को पढ़ता हूं ना, तो मैं कहता हूं प्रभु आप कितने अद्भुत परमेश्वर हो कि जब एक एक पद में पढ़ता हूं ना, इससे पहले मैं प्रचार करता, आप उन बातों को मेरे जीवन के अनुभव में ले आए थे। हालेलुया। उन बातों, उकाब मालूम है उकाब क्या होता है? आपको यही नहीं पता उकाब क्या होता है? पक्षी तो होता है, मैं ये कौन सा कह रहा हूं, हथनी की तरह सूंड होती है उसकी। बाज, बाज को कभी देखा है? मैंने तो पाला भी है। मैं छोटा था ना, मैंने कुली पिक्चर देखी, अमिताभ का फैन था, छोटा था, मैंने कुली पिक्चर देखी। कुली में अपने हाथ पर वो बाज रखता था, अपने हाथ पर, बस पिक्चर से देखकर आया बाज, मम्मी पापा के पीछे पड़ गया, मुझे बाज चाहिए, बाज चाहिए, बाज चाहिए, मुझे बाज चाहिए, रोना धोना मचा दिया मैंने, बाज लाओ, बाज लाओ, बाज लाओ। अब बड़ी मुश्किल से मेरे पापा ने ढूंढा ढांडा, अपने जानकार को कहा, अपने दोस्त को कहा, और बाज का बच्चा ले आए। मैं बड़ा खुश, अमिताभ बच्चन बन गया, अब ये भी मेरे साथ मेरे पास आके बैठा करेगा। बाज का बच्चा ले आया मैं, इतना बड़ा, इतना बड़ा। अब मालूम है वो क्या खाता था? अनाज रोटी दाल नहीं खाता, वो खाता मांस, मीट, उसकी तो खुराक वो है। तब पापा मुझे कहते हैं अब तूने बाज पाला है ना, रोज मीट वाले की दुकान से जाके तुझे इसके लिए गोश्त लाना है, इसे खिलाना है। तो मैं बड़ा लाता, छोटी छोटी बोटियां कराता और उसको अपने यहाँ पर रखता और वो चोंच से खाता बाज। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सोचता मैं अमिताभ हो गया, ये बाज हो गया मेरा, और वो खाता। और कई बारी देखो, मैं आपको बता रहा हूं ना, प्रभु मुझे जो वचन प्रचार करता उससे पहले मुझे अनुभव में लाए, बेटा कलीसिया में सिखानी होंगी ये बातें। तो बाज एक ऐसा पक्षी होता है, जब वो अपने पंखों को खोल लेता है ना, जब वो खड़ा होता तो मेरी गोद में या जमीन पर, यहां पर जमीन पे खड़ा है तो अपने पंखों को खोल लिया करता था पूरा। और हम तो कबूतर के पंखों को आराम से मोड़ लेते, मुर्गी के पंखों को आराम से मोड़ लेते, बाज के पंखों नहीं मोड़ सकते आप। बच्चा था वो, मैं पूरी ताकत लगा दिया करता था उसके पंख मोड़ने में, लोहे के समान पंख हो जाते थे। जब तक वो अनुमति ना दे उसका पंख कोई नहीं मोड़ सकता। मैं अपने पापा को भी कहता था रोते रोते, इसके पंख मोड़ो, मैंने गोद में बैठाना इसे। तो मेरे पापा एक बड़े अडल्ट आदमी छोटे से बच्चे का बाज के पंख नहीं मोड़ पाते थे, लोहे के पंख, और चिल्लाता था चिच 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 करके वो, और उसके हम पंख मोड़ते थे, नहीं मुड़ता था। तब मैं बड़े प्यार से उसकी गर्दन पर हाथ फेरता था, हाथ फेरता था, और जब हाथ फेरने के बाद वो महसूस करता था मुझे प्यार किया जा रहा, फिर वो धीरे धीरे पंखों को ढीला करता था, अंदर नॉर्मल करता था। तब मैं उसे गोद में लेता था। तब मुझे उसकी नब्ज पता चल गई, इसके पंखों को अगर मोड़ना है तो प्यार करो। हालेलुया। बाज के इतने पंख मेरे परमेश्वर ने सख्त बनाया। सोचो वो तो बच्चा था, जब बड़ा फुल साइज बाज हो जाता है उसके पंखों, तो कोई खड़ा भी हो जाए अडल्ट आदमी, दो दो, एक आदमी इधर खड़ा हो जाए, एक आदमी इधर खड़ा हो सकता है उसके पंखों में, तो उसके पंखों में इतनी ताकत होती है। और मैंने डिस्कवरी में एक बार देखा कि बाज की जो उड़ान होती है ना, आम पक्षी बादलों से नीचे उड़ते हैं, पर बाज एक ऐसा होता है जो बादलों से ऊपर उड़ता है, जहां फ्लाइट उड़ती है जमीन से 40,000 फुट, 60,000 फुट की ऊंचाई पर बाज उड़ रहा होता है। और बाज की इतनी पैनी निगाह होती है, वो जमीन पर मांस को देख लेता है, गोश्त को देख लेता है, 40,000 फीट के नीचे से देख लेता है, और वो आ जाता है नीचे पृथ्वी पर। लिखा है वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे उकाबों की नाई, वे दौड़ेंगे, वे श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और वे थकित ना होंगे। आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये चलेंगे दौड़ेंगे और ये क्या लिखा है, परंतु मैं आपको बताता हूं क्यों। हमारे घर में
जब हम ढका के घर में रहते थे, ताऊ को पता है, हमारा ढका का घर बहुत बड़ा था। तो बाज क्या करता है, अब कबूतर, चिड़िया, कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी अपनी जगह पर उड़ान वहीं पे भर लेता है ना। पर बाज ऐसा नहीं होता। बाज पहले चलता है, पहले चलेगा बाज, फिर दौड़ेगा। दौड़ते दौड़ते वो अपने पंखों को धीरे धीरे खोलने लगता है, और जब दौड़ता है फिर वो अपने पंखों को हिलाना शुरू करता है। दौड़ते दौड़ते हिलाता है और फिर वो उड़ान भरता है, जैसे मानो प्लेन चल रहा हो। मेरे घर में भी जब बाज दौड़ता था ना, तो पहले वो चलता था, तेज तेज चलता था, और फिर वो दौड़ने लगता था, दौड़ते दौड़ते वो उड़ान भरता था, फिर वो हमारी दीवारों से जाके टकरा जाता था। मुझे कहते बेटा कहां उड़ेगा तू, हालेलुया। फिर वो टकरा के नीचे गिर जाता था। परंतु उसका नेचर है, पहले वो चलता है, फिर दौड़ता है और फिर उड़ता है। प्रभु आपको उकाब बनाना चाहता है। प्रभु कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटियों, पहले तुम चलोगे, पहले तुम 5 मिनट प्रार्थना करोगे, 15 मिनट प्रार्थना करोगे, आधा घंटा प्रार्थना करोगे, 1 घंटा प्रार्थना करोगे, पहले तुम चलोगे, पहले मुझ में चलोगे। पहले क्या करना है आपको? चलना है, फिर 15, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 4 घंटा प्रार्थना करना है। अब आप दौड़ने लगे, अब आप दौड़ने लगे, और एक मोमेंट ऐसा लाएगा प्रभु का आत्मा, जब जब कई घंटे तुम प्रभु के चरणों में बैठोगे और उसकी उपस्थिति में खो जाओगे। परिवार को तो पता रहेगा मेरा बेटा या मेरी बेटी कमरे में गए हुए से 6 घंटे हो गए हैं, 5 घंटे हो गए हैं। पर जब आप आंख खोल के बाहर आओगे और परिवार आपको बताएगा आज क्या हो गया था, 6 घंटे तू प्रार्थना करती रही, 4 घंटे प्रार्थना करती रही। आप बोलोगे 4 घंटे हो गए? आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगेगा अभी तो 4 मिनट भी नहीं बीते मुझे प्रार्थना में, अभी भी तो मैं गई थी या गया था कमरे में। 4 घंटे परिवार के लोग बता रहे मुझे हो गए। समझ लेना उस वक्त आप उड़ने लगे हो। हालेलुया। उस वक्त आप उड़ने लगे हो। पहले आप चलोगे, दौड़ोगे और फिर उड़ोगे। ये कंडीशन है। और अभी तो आपने ठीक से चलना भी शुरू नहीं किया, अभी तो खड़े हो। तो आप प्रभु के साथ समय बिताओ ताकि प्रभु आपको सामर्थी बनाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।